तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में स्पेशली बिहार दरोगा के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जहां से क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछता ही पूछता है। तो आज का टॉपिक है नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर या शहर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई शहर का नाम दे देगा और कहेगा कि यह जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो भी भाई लोग बहन लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, आपका 1 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर तो फिक्स है कि यहाँ से रहता ही रहता है। ये सब छोटा टॉपिक है जिसको आपको हमेशा हमेशा के लिए तैयार रखना चाहिए। तो चलिए आपको बहुत बढ़िया से समझाते हुए चलेंगे और बात करते हैं सबसे पहले आगरा। आगरा जो शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। आगरा जो है किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे है। फिर इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद का नया नाम जो है प्रयागराज हो गया है। और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो है गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। फिर आपका दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है ना। दिल्ली जो है किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर आपको याद रखना है 5 नंबर फिरोजपुर जो है, फिरोजपुर देख रहे हैं, ये आपको सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। फिर आपका कानपुर जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और हरिद्वार शहर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे ही है। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे ही है। फिर आपको कुर्नूल जो है ये आपको याद रखना है। कुर्नूल जो है आपका चंडीगढ़ का पुडुचेरी का एक जिला है ना। पुडुचेरी का एक जिला है कुर्नूल, जो कि आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। फिर सोकोवा घाट जो शहर है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। फिर आपका कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपका गंगा नदी के किनारे है ना। कन्नौज जो है इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए फेमस है, आप सभी को पता होगा। श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। फिर सूरत जो है आपको है ना गुजरात में पड़ता है, ये ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी या तापी कहिए या ताप्ती कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। ये आपको ध्यान में रखना ही होगा, याद करना ही होगा। आपको वर्दी पहनना है तो कुछ चीजों को याद करके ही जाना होगा। मथुरा जो है, मथुरा ये यमुना नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? मथुरा जो है यमुना नदी किनारे है। फिर जमशेदपुर जो कि आपको झारखंड में पड़ता है, ये स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। फिर अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद ये आपको साबरमती के किनारे है ना। अहमदाबाद साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइए कि साबरमती का स्थापना कब हुआ था। साबरमती जो आश्रम है गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था है ना, कब स्थापित किया गया था। फिर पंढरपुर याद रखेंगे, पंढरपुर जो है भीमा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? पंढरपुर जो है भीमा नदी किनारे है। फिर बरेली जो है आपको रामगंगा नदी के किनारे है। बरेली जो है उत्तर प्रदेश में, ये रामगंगा नामक नदी के किनारे है। फिर जगदलपुर याद रखिएगा, क्या? जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी किनारे है। जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी के किनारे है। फिर गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर है ना। चौरा चौरी का कांड जो है यहीं पे हुआ था 1922 में। और गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर जो है किस नदी किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है ना। ताप्ती नहीं, राप्ती है ना। फिर अयोध्या जो है, अयोध्या जो मुगल वंश में इसका नाम, अयोध्या का नाम जो था क्या था? फैजपुर था। और योगी आदित्यनाथ जो है फैजपुर का नाम बदल के अयोध्या कर दिए। और अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। फिर कोलकाता जो है, कोलकाता ये हुगली नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। फिर लखनऊ जो है, लखनऊ ये गोमती नदी किनारे है। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है। फिर डिब्रूगढ़ जो है, डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, आपको ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे है। फिर गुवाहाटी भी आपका असम में ही पड़ता है, ये भी आपका ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे है। फिर जबलपुर याद रखेंगे नर्मदा नदी किनारे है, मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो जबलपुर आता है, वो संबलपुर आता है। तो संबलपुर जो है महानदी के किनारे है। ठीक है ना, आगे चल के मिलेगा आपको। कोटा जो है, कोटा शहर ये चंबल नदी किनारे राजस्थान में है। फिर आपका कटक उड़ीसा में है, जो कि आपको महानदी के किनारे है। ठीक ना।
फिर नासिक जो है आपको महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। फिर संबलपुर, देखिए आ गया संबलपुर। संबलपुर जो है महानदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है। और संबलपुर में ही आपको बताना है ना, हीराकुंड बांध है। क्या है? हीराकुंड बांध जो है किस शहर में है? तो संबलपुर में है, महानदी पर ही बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में है। फिर श्रीरंगपट्टनम जो है, श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? कावेरी नदी किनारे है। फिर जौनपुर जो है, जौनपुर ये गोमती नदी किनारे है। जौनपुर जो है कहाँ है? गोमती नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर ओरछा जो है, ओरछा शहर जो है बेतवा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे है। उज्जैन जो है, उज्जैन है ना, ये आपको क्षिप्रा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है ना, क्षिप्रा नदी किनारे। तो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी किनारे है। फिर वाराणसी में है ना विश्वनाथ धाम है, ठीक है ना, शंकर भगवान का। तो वाराणसी में जो है, वाराणसी शहर जो है गंगा नदी किनारे है ना। फिर आपका लुधियाना जो है, लुधियाना पंजाब में पड़ता है, ये सतलज नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। फिर विजयवाड़ा जो है आपको किस नदी किनारे है? विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? कृष्णा नदी किनारे है। और फिर तिरुचिरापल्ली जो है, तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? कावेरी नदी किनारे है। फिर बैतूल जो है, बैतूल ये ताप्ती नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? बैतूल जो है ताप्ती नदी किनारे है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये छोटा टॉपिक है, इसको आप लिख लेंगे, एक दो बार सुनेंगे तो क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।